नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार मंटू आज आपके बीच एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने समाज की कुछ सच्चाई को मैं रखना चाहता हूँ। जब किसी भी व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति सुंदर और सबल होता है, लोग उसे मान सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन यदि उसी व्यक्ति की स्थिति, उसका समय जब बुरा हो जाता है, जब उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, लोग उसे न सम्मान देते हैं, न प्रतिष्ठा देते हैं और न प्यार भरे शब्द देते हैं। यही सच्चाई अपने समाज की है। अर्थात लोग कदापि न आपको प्रणाम करते हैं, न आपको सम्मान देते हैं, न आपका अपमान करते हैं। बल्कि यदि आपकी स्थिति अच्छी हो तो आपको सम्मान मिलेगा, यदि आपकी स्थिति बुरी हो तो आपको अपमान मिलेगा। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ। एक विजय नामक व्यक्ति था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। वह सब्जी बेचने का काम करता था। जब कोई शहर या गांव का व्यक्ति उसकी दुकान पर जाते, उसे विजय के बदले उसे बीजुआ कहा करते थे। कई बार तो ऐसा होता कि लोग सब्जी भी ले लिया करते थे और पैसे उधार कर दिया करते थे। कभी किसी ने उसे सम्मानजनक शब्दों से कभी नहीं बुलाया, न कभी किसी ने उसे प्यार दिया, न कभी सम्मान दिया। खैर, ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई और वह समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई, एक सबल व्यक्ति बन गया। जो लोग उसे बिजुआ कहा करते थे, अब वही लोग उसे विजय बाबू कहना शुरू कर दिए थे। यह सिलसिला चलता गया। अब लोग बिजुआ के बदले विजय बाबू कहना शुरू कर दिए थे। लोग सम्मान भी देते थे, प्रतिष्ठा भी देते थे, प्यार भी देते थे। समय समय पर अपने घर आमंत्रित भी किया करते थे और यह कहा करते थे कि आपके आ जाने से हमारे घर की शोभा बढ़ जाएगी। जब यह सिलसिला बढ़ता गया, अब बीजू विजय बाबू कहे जाने लगे थे। लेकिन एक बात थी कि जब भी कोई प्रणाम करता, वे कहा करते थे कि मैं जाकर कह दूंगा। जब भी कोई भी व्यक्ति बीजू को प्रणाम करता तो बीजू बोला करता कि मैं जाकर कह दूंगा। इस बात की चर्चा भी लोगों के बीच होने लगी थी। एक नौजवान ने हिम्मत जुटाया कि आज मैं विजय बाबू से यह पूछूंगा कि प्रणाम के बदले आप किसको जाकर कह देते हैं। एक रोज की बात है, बीजू एक गांव की गली से गुजर रहे थे। उस नौजवान ने प्रणाम किया और जब बीजू ने कहा कि मैं जाकर कह दूंगा, उस नौजवान ने पूछा कि मैं आग्रह के साथ एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के प्रणाम के उपरांत आप उसे न आशीर्वाद देते हैं, न प्रणाम के बदले प्रणाम करते हैं, बल्कि
कहते हैं कि जाकर कह दूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप प्रणाम के बदले किसको जाकर कह देते हैं? वह बीजू नाम का व्यक्ति, जिसे विजय के बदले लोग बिजुआ कहा करते थे, काफी प्रसन्न हुआ। उस नौजवान को बधाई भी दिया और कहा कि मुझे इसी दिन का इंतजार था कि मुझसे यह सवाल कोई पूछे। आज तुमने मेरा इंतजार समाप्त किया, चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। वो अपने घर ले गया। उसके दरवाजे पर जाने पर इस नौजवान ने देखा बहुत बड़ी इमारत खड़ी है, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, कीमती गाड़ियां भी हैं। फिर वह बीजू नामक व्यक्ति अपने घर के अंदर ले गया। अपने नौकर से बोला कि एक एक कमरा खोलकर दिखाओ इस नौजवान को। नौकर एक एक कमरा को खोलता गया। इस नौजवान ने देखा किसी कमरे में हीरे हैं, किसी कमरे में सोना, किसी कमरे में चांदी, किसी कमरे में पैसा। तब बीजू नामक व्यक्ति ने बोला कि ऐ नौजवान, इन्हीं लोगों को मैं आकर बोलता हूँ कि आपको इस व्यक्ति ने प्रणाम भेजा है, क्योंकि मैं वही बीजू हूँ जो आज से कुछ दिन पहले सब्जी बेचने का काम करता था, और लोग मुझे विजय के बदले बीजुआ बीजुआ कहा करते थे। मेरी कान भी तरसती थी कि काश मुझे भी कोई प्यार देता, सम्मानजनक शब्दों से मेरा नाम पुकारता, लेकिन कदापि किसी ने कभी मुझे सम्मान नहीं दिया, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बुरी थी। हमें समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। मैं वही बीजू हूँ, हमें कोई परिवर्तन नहीं है। मेरी वही आत्मा है, मेरा वही शरीर है, मेरा वही कान है जो कभी विजय के बदले बिजुआ सुनने के लिए मिलता था। आज मैं फिर बीजू से विजय बाबू हो गया हूँ। बताओ नौजवान, यह मान, यह सम्मान, यह प्यार, यह प्रीति लोग मुझे देते हैं कि मेरी अच्छी स्थिति और अच्छी परिस्थिति को देते हैं। मेरे अच्छे दिन की लोग कद्र करते हैं, मेरे अच्छे दिन को लोग प्रणाम करते हैं। इसीलिए मैं आकर इन संपत्ति से, इस हीरे, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े से बोल देता हूँ कि आपको इस व्यक्ति ने आज प्रणाम किया है। क्योंकि लोग न मुझे पहले प्रणाम किए, न लोग मुझे आज प्रणाम करते हैं, बल्कि हमारी सुंदर समय को प्रणाम करते हैं, हमारे सबल समय को प्रणाम करते हैं, हमारे अच्छी स्थिति और परिस्थिति को प्रणाम करते हैं। जय हिंद।